नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जुबानी जंग हावी है। इस दौर में अब भाषा की मर्यादा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव की ओर से चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस पूरे मसले पर बीजेपी के अलावा संत समाज ने भी नाराजगी जाहिर की है। ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर जुबानी जंग हावी होने लगी है। बयानों के सहारे सियासी समीकरण साधने की कोशिश में हर दल अपनी अपनी तरकीब इस्तेमाल कर रहा है। विजय रथ यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी का जीत का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होने की कोशिश में हैं। सवाल सत्ता का है, लिहाजा शब्दों के सहारे सियासी संग्राम को और धार दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। बीजेपी पर हमला बोलने के लिए अखिलेश यादव पहले भी चिरंजीवी शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर चुनाव से पहले उनकी इस तरह की बयानबाजी से सियासत गर्मा गई है और अब तक संत समाज भी नाराज हो गया है। सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। सियासी रण में भाषा की मर्यादा को लेकर बार बार बहस होती है। हर बार सवाल भी उठते हैं, मगर इसका समाधान नहीं निकलता। अखिलेश की ओर से किए गए वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। चिलम और साधु समाज का अपमान अगर वो करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 19 में सबक सिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें 22 में सबक सिखाएगी और उनकी पार्टी और वो कहां खड़े हैं ये आज उनको सोचना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर कोई जोर लगा रहा है और इसके लिए अखिलेश यादव, किसान, नौजवान सबका समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। इस प्रदेश में बोलो बुलडोजर चल रहा है, बताओ बोलो बुलडोजर का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बेरोजगार नौजवानों, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, 5 साल इंतजार करते रह गए, नौकरी और रोजगार मिलेगा। बताओ नौजवान कहाँ नौकरी और रोजगार मिले हैं? भूल जाते हैं 2014 में इनको सफा करके बाहर भेज दिया, 2017 में इनको बाहर भेज दिया, सत्ता में थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बुआ भतीजे मिल गए, तभी जनता ने इनको खदेड़ दिया। तो यह मुगालते में है। इनको यह लगता है कि कुछ गुंडे, अपराधी, माफिया उनके कार्यक्रम के आसपास दिखाई दे जाते हैं, तो इससे वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं ये मानता हूँ 100 में से 60% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी का है। 300 से अधिक सीटें फिर हम लोग जीतेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे। भाजपा को हराएंगे हराएंगे हराएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो फिर वो विदेश चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी जंग हावी हो चुकी है। एक दूसरे पर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। जिस तरह भाषा की लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में लड़ाई और आक्रामक होगी। मगर सवाल ये है कि क्या चुनाव जीतने के लिए सिर्फ बयानबाजी ही एक जरिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जीत की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेता एक के बाद एक यूपी के ताबड़तोड़ दौरे करके योगी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। यूपी के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी झांसी और महोबा के दौरे पर आ रहे हैं। 17 से 21 नवंबर तक लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, तो 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बीते 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद भी बैक टू बैक अलग अलग जिलों में पीएम मोदी के कई दौरे प्रस्तावित हैं, जिसके तहत सबसे पहले पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा और झांसी आने वाले हैं। महोबा और झांसी में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ अरबों की लागत की परियोजनाओं की सौगात की झड़ी भी लगाने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में आयोजित डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे, साथ ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। ठीक इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने वाराणसी में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। यानी जिले बदल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के बैक टू बैक के दौरे बताने के लिए काफी हैं कि 2022 की जीत के बीजेपी के लिए क्या मायने हैं। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री बुंदेलखंड को करीब 8,000 करोड़ की सौगात देने आ रहे हैं। अब तक के इतिहास में ये बुंदेलखंड को शायद सबसे बड़ा तोहफा होगा। प्रधानमंत्री महोबा में शुक्रवार को 2,500 करोड़ की सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। झांसी में पीएम मोदी करीब 6,000 करोड़ की डिफेंस कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड में सभी 19 सीटें जीतकर प्रचंड जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भी बीजेपी की कोशिश बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप करने की है। पीएम मोदी का झांसी दौरा 19 नवंबर का बेहद महत्वपूर्ण भारत की सेनाओं के लिए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कल पीएम यहां पर आने के बाद तीनों सेनाओं को स्वदेश में बने कई हथियार और युद्धक विमान सौंपेंगे। लखनऊ में 19 से 21 नवंबर तक पुलिस महानिदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस का समापन करने प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आएंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस आयोजन के जरिए सीएम योगी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक यूपी पुलिस के मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित होगी। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। 20 और 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश के सभी प्रदेशों की पुलिस के मुखिया इसमें शामिल होंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ बीजेपी के बड़े नेता और पश्चिमी यूपी के सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पश्चिमांचल को लुभाने के लिए चुनाव से पहले बीजेपी ये दांव खेल रही है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और यहां पर फिलहाल लेवलिंग का काम किया जा रहा है। 25 तारीख को पीएम और सीएम यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए धार्मिक पर्यटन स्थलों के पुनर्निर्माण और विकास का बड़ा संदेश हिंदू वोट बैंक को देंगे। बीजेपी के कार्यक्रमों को देखते हुए ये तय है कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी पूरे यूपी में आक्रामक रूप से व्यापक प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों का सहारा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। काफी धूम मचा रहा है।